हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 8th ऑफ जुलाई वेंसडे। कैसा लगा यार आज का मार्केट आप लोग को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो आप देख रहे हो ये ट्रेड जस्ट अभी मैंने यहाँ पे ही इस कैंडल पे ही पंच इन करी है आप लोग के सामने। मैं एक्चुअली इसी ट्रेड का ही वेट कर रहा था इतनी देर से कि ये वाली ट्रेड अगर मिले तो मैं इसको पंच इन करूं और फिर उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूं, ताकि मैं आप लोग को एक लॉजिक भी इस ट्रेड में साथ साथ में बता सकूं। ये सेम ट्रेड मैंने जीरोधा के ऊपर भी पंच इन करी है और ये सेम ट्रेड फायर्स के ऊपर भी पंच इन करी है। इसका स्टॉप लॉस बहुत नेग्लिजिबल और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। ये जो एग्जैक्ट ये वाला लो है इसके नीचे ना यहाँ पे कहीं पे एसएल है, ठीक है। और अगर ब्रीदिंग स्पेस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्रीदिंग स्पेस के हिसाब से यहाँ कहीं पे ना इसका 165 162 के आसपास इसका एसएल मैं अभी आप लोग के सामने ही रख देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है, नॉट श्योर यार। वैसे उम्मीद तो है मुझे इससे। इसका लॉजिक समझा देता हूँ एक बार वीडियो शुरू करने से पहले। इसका एसएल लग गया, इसका भी लगा देते हैं। ये क्या है, 12 क्वांटिटी 160 161 लगा गया, हाँ लग गया, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, देखो गाइज, सिंपल सा लॉजिक है इसका। सबसे पहले मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि इस पॉइंट पे ना देखो, सबसे पहले तो ना ये वाली जो ट्रेड है ना 6650 वाली जो पुट है ना, एक 6650 वाली पुट का ना जो हाईएस्ट हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, जो हाईएस्ट सेलिंग जोन है ना, वो ऊपर की साइड में है इसका, ठीक है। और आज इंटरडे लेवल पे ना इसने जो मोस्ट हैंड्स एक्सचेंज किए ना, वो एग्जैक्ट जो लेवल है वो इसका इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे है। इसने ना देखो यहाँ से ना रिएक्शन तो दिया, इस पॉइंट से ना इसने रिएक्शन तो दिया, लेकिन है ना हम है ना यहाँ पे ना एक चीज़ देख रहे हैं कि एग्जैक्ट इस लेवल से है ना हमें यहाँ पे ओआई का कन्वर्जेंस तो डाइवर्जेंस तो देखने को मिल रहा है अपने को, बट ओआई डेटा जो है ना वो इस पॉइंट के बाद में इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखो, जैसे अगर तुम लोग है ना इस पॉइंट पे देखोगे, इसने अपना डे हाई जब टच किया और यहाँ से ना अपने डे हाई से ना यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप मारा ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ना इसका ओवर डेटा फिर से है ना एडिशंस होने शुरू हो गए यहाँ पे, विच मीन्स के एटलीस्ट डे हाई पे है ना लोग इसके अंदर में पोजीशंस ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं सेल साइड की, ठीक है। एक तो ये लॉजिक है इसका, और दूसरा लॉजिक ये है इसका कि यहाँ पे ना जब ओपन आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर जब ओपन आएंगे तो ओपन ने ना यहाँ पे देखा था, कल मैंने ये वाला जोन लगाया था, इस जोन को टच करके ना ये ऊपर गया था, मैंने ये वाली ट्रेड ली थी, लेकिन इंट्राडे की वजह से ना उस ट्रेड को मुझे काटना पड़ा। 11:20 पे ना वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो गई थी उस टाइम पे, दोनों अकाउंट्स के अंदर ही स्क्वायर ऑफ हो गई थी। फिर उसके बाद में ये सिंपल सा सीन है कि जब ये देखो यहाँ पे आया ना, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली एक पीओआई कैंडल है, ठीक है। और इस पीओआई कैंडल से ना ये अभी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है, एंड इसका जो अल्टीमेट गोल है ना वो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करना और यहाँ वाले जितने भी पोजीशंस हैं इसमें और एडिशंस करवाना। ये इसका अल्टीमेट गोल है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। और एनी हाउ इसके पास में ऊपर की साइड में ये सेलर्स की लिक्विडिटी भी है, नीचे की साइड में इसके पास में ना कोई खास इतनी भयंकर है ना लिक्विडिटी है नहीं, अगर समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। ये है लॉजिक इस ट्रेड का, बाकी देखते हैं क्या होता है। कूल। हाँ, इसके अलावा देखो अब आ जाते हैं अपन है ना अपने एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या प्ले आउट किया हुआ, सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं तुम लोग को। आज तुम लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, 2-4 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उस हिसाब से भी आंसर कर देता हूँ। पहले तो देख लो यहाँ पे रूटर्स पे कोई फ्रांस अपील कोर्ट शॉर्टन मरीन ली पेंस बैन फ्रॉम ऑफिस, पता नहीं कौन है। हाउ फ्रांस ली एंडेड अप फाइटिंग इन कोर्ट टू सेव हर प्रेसिडेंशियल होप्स। फ्रांस की प्रेसिडेंट है क्या ये, मरीन ली पेंस, पता नहीं, जो भी है, पर ये कोई खास न्यूज़ नहीं है यार। ऐसी मार्केट्स के अराउंड देखते कोई न्यूज़ है क्या। हेज फंड्स डम्प्ड चिप स्टॉक्स फॉर अ 4th वीक एज एआई शेयर्स सोल्ड ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्रंप अकाउंट्स टू डेब्यू अ यूएस किक्स ऑफ 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, हेज फंड रीप जून्स गेन्स, मैपिंग द मार्केट आफ्टर जून स्टम्बल बुल में सी अ पाथ हायर। और कोई खास तो है नहीं देखो यार यहाँ पे न्यूज़। और अगर है ना एक बार वर्ल्ड में जाकर के इंडिया में जाऊँ ना मैं, तो इंडिया में इंडिया टेम्पल ट्रस्ट सफल लीडरशिप आफ्टर डोनेशन थेफ्ट स्कैंडल, ये बहुत बेकार न्यूज़ है। ऑल्दो इसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट बेकार न्यूज़ है ये, ठीक है। इंडिया फाइंस अदानीज मुंबई एयरपोर्ट शॉप सोल्ड निकोटीन पाउचेस इन ब्रीच ऑफ लॉ। Indonesia to buy BrahMos missiles, Indian government official says. Defense stocks. Indian court orders government to unblock cockroach party's X account.
इंडियन कोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू अनब्लॉक कॉकरोच पार्टीज ट्विटर अकाउंट। अरे यार बहन फ्रीडम ऑफ स्पीच का गांड में घुसा दिए भाई इस देश ने। इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ड्रॉज टॉप सोवरिन फंड्स इन 1.2 बिलियन डॉलर्स आईपीओ सोर्सेज से। गजब यार भाई, ये आएगा आईपीओ तो बहन की चूत मज़ेदार। ये वो वाला आईपीओ रहेगा, पता है ये ना वो वाला आईपीओ रहेगा कि तुम्हारे ना गांव की ज़मीन है ना, अगर 5 बीघा 50 बीघा 70 बीघा 100 बीघा 150 बीघा बेच बाच के ना इसमें घुसा दो पैसा पूरा। ये वो वाला आईपीओ आने वाला है, क्योंकि मोनोपोली है यार बीएसई और एनएसई की। एक्सचेंज ही नहीं है कोई और, दो ही तो एक्सचेंज है। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कोई ना नया एक्सचेंज उठ करके खड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी इंडियन शेयर्स पॉलिसी ये वो और कुछ खास नहीं है। न्यूज़ हटाओ, ठीक है। तुम लोग बोलोगे कि भाई यार बड़े हुए न्यूज़ देखनी होगी, हम ही खुद ही देख लेंगे, तू क्या दिखा रहा है ना। देखो अब इस पे आ जाते हैं अपने ना मिड कैप के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। देखो मिड कैप ने ना क्या किया कि मिड कैप है ना ओपन यहाँ पे हुआ, ये वाली जो कैंडल थी इसके अंदर है ना पूरी के अंदर ही सप्लाई थी, पर हमारा जोन तो यही था जो सप्लाई जोन था, ठीक है। अभी इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे इसके नीचे जो जितनी भी पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी थी ना, इस एक्सट्रीम लो के नीचे, इन तीनों लोज के नीचे, ट्रिपल बॉटम के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो मिड कैप ने ना यहाँ पे स्वीप करी। और मिड कैप ने ना स्वीप करने के बाद में ना यहाँ से ना बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। यहाँ पे 1% ऊपर गया है ये अपने डे लो से, और एनी हाउ इसने क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में ही दी है। ऑल्दो लास्ट में जाकर के ना अपना ये वाला जो पॉइंट था ना, जो ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन्स थे, सप्लाई जोन्स थे, इन जोन से है ना इसने लास्ट में फिर भी ना थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाया है अपन को। लेकिन यहाँ पे ना तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इसने, या फिर इसने ना कोई ना ही इसने कुछ ऐसा किया है जिससे ना हमें डरने की चीज़ हो, ठीक है। पर अगर है ना तुम लोग यहाँ पे बात करोगे तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को टूटा हुआ मानना, और ये वाला जो जोन है ना इस जोन को मिटिगेटेड मानना। अब देखो सिंस है ना सीन ये है कि इसने ना यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ से एलटीटी करके एलटीआर करने के लिए ऊपर भाग रहा है, तो अभी हमें यहाँ पे है ना मिड पॉइंट के आसपास है ना कहीं पे हमें ऐसा बाइंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिस बाइंग पॉइंट से ना हम ट्रेड ले सके और उस हिसाब से देख सके, ठीक है। बेस्ट बाइंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ऑफकोर्स ये वाला रहा, और कोई बेस्ट बाइंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये वाली जो पूरी की पूरी कैंडल है, ये एग्जैक्ट पूरी की पूरी कैंडल जो है ये एक बुलिश ओबी है, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को यार पता नहीं यार क्यों कल से ना ये मिडिल लाइंस जो है ना रेक्टेंगल के अंदर, इनसे नफरत सी हो गई यार मेरे को, यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना एग्जैक्ट ये वाला जो जोन है इससे है, और अगर है ना तुम लोग अगर इससे भी ना वैसे भी बात करोगे ना, तो ये जो एसएमसी फिब है ना, इस एसएमसी फिब को लगा लेना, पीडीआरए के हिसाब से लगा लेना या फिर उसके हिसाब से लगा लेना। इसका 50% है ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा रिफाइन करना चाहो ना तुम लोग, इसको एग्जैक्ट रिफाइन करना हो तो इसको करो अनलॉक यहाँ से, और इसको अनलॉक करने के बाद में ना एग्जैक्ट ये वाला जो जोन है ना, एग्जैक्ट ये जोन, ठीक है, इस जोन पे लिया ना, और एग्जैक्ट इसी जोन से ही अपने पास में रिएक्शन जो है वो इसका आएगा। अगर ये वापस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आता है तो यहाँ पे इस केस में ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स भी अच्छे हैं वैसे, बट एनी हाउ जो मिड कैप है ना वो बुलिश ही है यार, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ये मिड कैप का फर्स्ट टारगेट हाई है, ठीक है। और लास्ट जो है वो तो यहाँ पे है ही अपने पास में, जहाँ से ना इसने पिछली बार अच्छी खासी सप्लाई छोड़ी थी, ठीक है। अच्छी खासी सप्लाई आई थी इस पॉइंट से पिछली बार, ऑलमोस्ट भाई 6.5% की सप्लाई आई थी 1000 पॉइंट की, बड़ी बात है, ठीक है। और अभी ना इज्जत से ना हायर हाइस और हायर लोज बनाते हुए ना ये बहुत इज्जत से ना इसको तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा सीन था कि अगर है ना ये एक बार है ना यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट लेकर के उसके बाद में फिर वापस जाता ना हायर हाइस बनाता हुआ, तो मैं इसकी ना उसको ज़्यादा मानता, क्या कहते हैं अपन, जो वैलिडिटी होती है ना उसको मैं ज़्यादा मानता है इसको तोड़ने के हिसाब से। लेकिन अभी भी ठीक ही है, ऑल्दो मैं इस साइड में ना ये सतर्क रहूँगा मिड कैप के अंदर कि अगर है ना मिड कैप ने इसको तोड़ा और इसको तोड़ने के बाद में ना अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दिखाया अगर इसने, ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप दिखा करके इसने अगर कहीं पे भी ना चेंज और डिलीवरी कर दिया या फिर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया अगर कहीं पे भी, तो उस केस में भाई पुट लेने का फ़ायदा है, क्योंकि नीचे की साइड में बहुत सारे LTR जोन्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा LTR जोन्स पड़े हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
अब ये तो हो गया देखो मिड कैप। अभी इस पे आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी का कल तुम लोग को साफ चीज़ बताई थी, ये वाला सेलिंग जोन है, मतलब सप्लाई जोन है ये वाला। इसने डे ओपनिंग के साथ में ही ना आज अपने सप्लाई जोन को वो किया, मिटिगेट किया, और मिटिगेट करते के साथ में ही ये नीचे जाने लग गया, ठीक है। अब ये ऐसा ना तुम लोग कहोगे कि भाई ये HDFC बैंक की वजह से हुआ, ये तो HDFC बैंक ने करवाई ये चीज़। ऑफकोर्स HDFC बैंक ने करवाई है, बट फिर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत रोल है। ऑल्दो इसको पकड़ के रखा था बाकी स्टॉक्स ने, आज बहुत इज्जत से ना इन लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा इज्जत से ना सिंक्रोनाइज करके रखा था भाई सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिल रही थी, मतलब है ना, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ना अगर गलती से हाथ छोड़ दिया Q1 रिजल्ट्स की वजह से या फिर इनकी वजह से तो गिर जाएगा। बहुत संभाल करके और बहुत अच्छे से चलाया। मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था जब है ना निफ्टी इस पॉइंट पे आया ना, तो ऐसा जरूर लग रहा था कि यार आज है ना भैंसचोद बच्चों के हाथ में माउस दे दिया क्या इन लोगों ने इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में समझ में आ गया कि नहीं यार, है तो बड़ों के हाथ में सारा का सारा खेल, कुछ भी इतना कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी है ना, इसमें आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और ये देख लो आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है। ये लो, ये हाई, लो और ये हाई, यहाँ पे BOS इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है, जिसको बैंक निफ्टी वापस मिटिगेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब चाहे तुम लोग है ना ये वाले कंसोलिडेशन को ऑर्डर ब्लॉक मान लो, या फिर है ना एग्जैक्ट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को समझ लो, किसी को भी समझ लो, लेकिन बैंक निफ्टी श्योरली है ना एक बार इसको मिटिगेट करेगा, और इसको मिटिगेट करने के बाद में फिर उसके बाद में ऊपर निकलेगा। लेकिन इस केस में बैंक निफ्टी को लिक्विडिटी मिली क्या? नहीं मिली, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब एक चीज़ समझो तुम लोग, बैंक निफ्टी के लिए फ़ायदा है कहाँ पे? असलियत में अगर हम लोग देखें ना तो इसके लिए फ़ायदा कहाँ पे है भाई? यार एक चीज़ सोचो, यहाँ पे सिंपल सा है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट पे भी लगाऊंगा ना तो भी सेम ही बात होगी। यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेज हैं। इन दोनों डबल बॉटम्स के नीचे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेज लगे हुए हैं यहाँ पे HNIs के, इंस्टीट्यूशंस के, सब चीज़ों के। अगर ये इस पॉइंट के नीचे आया ना तो फिर उसके बाद में SMC लो जैसा कुछ हम लोग ना देख सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ SMC लो जैसा कुछ बन सकता है। कल तुम लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई आपने SMC लो तो बता दिया, SMC हाई करके भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती भाई, SMC हाई करके कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में है ना ये सिर्फ अकेला यही एक ऐसा कंसेप्ट है जो लो में एग्जिस्ट करता है, हाई में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अगर है ना तुम लोग है ना कभी भी एक चीज़ देखोगे तो जैसे मान लो कि एक प्राइस पॉइंट है जहाँ पे ना अच्छी खासी ना तगड़ी कुत्ती लेवल की सप्लाई आई थी, ठीक है। अब मान लो कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ से ना वापस चेंज ऑफ करेक्टर करवाता या फिर VSR करवाता यहाँ तक लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये जो प्राइस पॉइंट था ना, ये वाला जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, इस इंस्टीट्यूशन की एल्गो समझती है कि ये सप्लाई पॉइंट एक अच्छा सेलिंग जोन था और यहाँ पे अपन को अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, इसलिए इसके एल्गो ने सप्लाई छोड़ दी यहाँ पे, राइट। ये जो दूसरी इंस्टीट्यूशन है इसकी एल्गो ने तो डिमांड यहाँ से पकड़ी है ना, और ये तो इसको डिमांड को पकड़ करके यहाँ से उड़ाते उड़ाते ऊपर लेकर के जा रही है। हो सकता है कि ये वाली जो सप्लाई हो ना, ये सप्लाई इसके लिए ना या फिर ये वाला जो हाई है, ये हाई इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। तो ये हो सकती है ना कि ये इसको आराम से तोड़ जाए, और आराम से तोड़ने के बाद में ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है ये भी इस वाली राइड में है ना खुद को शामिल कर ले, और फिर उसके बाद में प्राइस जो है ये और ज़्यादा ऊपर चली जाए। ये भी तो हो सकता है होने को। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये तो चीज़ है सिंपल सी, राइट। अब यहाँ पे है ना ये वाला जो VSR जोन था ना, इस VSR जोन पे ये वाला जो पॉइंट है ये एक SMC लो है। क्यों? क्योंकि कुत्तों की तरह ना सप्लाई आई, और कुत्तों की तरह सप्लाई के अंदर ना इन्होंने भेड़ियों की तरह की डिमांड फेंकी, और फिर मार्केट को यहाँ पे इन लोगों ने संभाल लिया, राइट। बहुत अच्छी चीज़ है ना यहाँ पे। ये जो लो है ना, ये SMC लो हमेशा SMC लो ही रहेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये वाली एल्गो, इस इंस्टीट्यूशन की एल्गो ये देखेगी कि यहाँ पे सप्लाई आई थी, वो उसको तवज्जो नहीं देगी, लेकिन ये एल्गो ये ज़रूर देख लेगी, इस इंस्टीट्यूशन की एल्गो, कि यार यहाँ से ना इस इंस्टीट्यूशन ने ना बहुत ही भयंकर लेवल की ना डिमांड जो थी ना
वो डिमांड यहाँ से ना पैदा करी थी और इन लोगों ने यहाँ से उठाना चालू किया था। तो अगर कल को प्राइस यहाँ पे वापस टच करती है तो एल्गो क्या करेगी, यहाँ पे तुरंत फटाफट अपने कॉल के ओआई को ना पूरा का पूरा अनवाइंड कर देगी और फिर उसके बाद में ना अपने पुट के ओआई को ऐड करेगी, और जैसे ही ऐसा होगा इसकी एल्गो मैच हो जाएगी एंड देन फिर उसके बाद में हमें ये वाला रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान से समझ लेना। एसएमसी लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसएमसी हाई करके इस दुनिया में कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, इनके लिए नो प्राइस इज मच हायर टू बाय, लेकिन अ प्राइस इज ऑलवेज एट अ स्पेसिफिक लो वेयर दे कैन बाय समथिंग। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी के लिए मैं तुम लोग को ये समझा रहा था कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे कहाँ मज़ा आएगा यार इन लोगों को। ये चीज़ सोच करके देखो, बैंक निफ्टी इतना इज्जत से है ना लोगों को पैसा बना करके दे रहा है। कितने टाइम से बना करके दे रहा है? ऑलमोस्ट है ना, अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये पिछले 15 दिन से ना लोगों को पैसा बना करके दे रहा है। यहाँ पे 15 तो क्या 10 दिन मान लो, सैटरडे संडे हटा करके। ठीक है यार, ये लोग करेंगे क्या इतनी आसानी से? देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये इंड्यूसमेंट है, और इन दोनों के नीचे यहाँ पे कुत्ते स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर असलियत में हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड वेव है। बकचोदी मत करना मेरे से, बिल्कुल भी ये ओवर स्ट्रेस्ड वेव है। ठीक है, बैंक निफ्टी का फ़ायदा किस चीज़ में है? बैंक निफ्टी का फ़ायदा इस चीज़ में है कि ये ना यहाँ पे आकर के ना अपने यहाँ पे पीडीआरए के हिसाब से ना ये डिस्काउंट लेवल के ऊपर आए, और डिस्काउंट लेवल के ऊपर आकर के फिर यहाँ से ना यूं दिखाए, तब तो मैं मानूंगा कि ये मादरचोद बुलिश है। ठीक है, और इसका हो गया दौर ख़त्म, कि मतलब अब ना ये निफ्टी को अपने साथ साथ में उड़ाता उड़ाता लेकर के जाएगा। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं करते टाइम पे अगर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर इसने ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया और ये यहाँ पे गया, मैं तो लोड़ा ही बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा भाई। बैंक निफ्टी में घंटा ही नहीं रहूँगा भाई, बिल्कुल ही किसी भी केस में, क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। मार्केट जो है ना, तुम लोग कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो तुम लोग, मेरे से कितना ही जिद लो तुम लोग रेडिट पे। ठीक है, मार्केट हमेशा ना पीडीआरएस के हिसाब से चलता है। सिंपल सी चीज़ है, समझ के रखो, हमेशा पीडीआरएस के हिसाब से चलता है। और मैं तो एल्गोस के साथ में काम किया हुआ हूँ भाई इंस्टीट्यूशंस की, तो मेरे को तो ये चीज़ पता है कि एल्गोस के हिसाब से चलता है। मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम्स, वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर है ना बहुत खतरनाक लेवल की ना वो उठा करके आ रहा है ना, डिमांड उठा करके आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो पीडीआरए के हिसाब से ही चलेगा। छोटे टाइम फ्रेम्स पे पीडीआरए काम करेंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब कि जैसे डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई उठाई, 1 आवर पे अपने प्रीमियम जोन के अंदर पहुंच गया। ठीक है, वापस पोजीशंस के अंदर ऐड करना है, डिस्काउंट जोन के अंदर लेकर के आएंगे। ये जितने भी ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपना एक एसएमसी लो बनाएंगे, और फिर उसके बाद में वापस से ना अपने डिस्काउंट जोन में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दो इसको। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पीडीआरए हो जाएगा कि अपन इसको यहाँ तक लेकर के जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद में ये वापस से ना अपने डिस्काउंट जोन के अंदर आएगा, और फिर उसके बाद में वापस से यहाँ से निकलेगा, पीडीआरए फिर से शिफ्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, बिल्कुल बकचोदी मत करना, बैक टेस्ट कर लो जा करके। ठीक है, मेरा सर तुम्हारी जूती, अगर ये कंसेप्ट कहीं पर भी काम नहीं किया तो। ठीक है, हमेशा always price always moves in PD arrays, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन अरेज, हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग। ठीक है, अब अगर देखो तुम लोग को यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ बताऊँ मैं, कि मैं इतना श्योरली ना ये बात क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं बैंक निफ्टी को लिया आया। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे है ना मैं यहाँ पे लिया आया, और डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखो यहाँ पे, यार मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं तुम लोगों को बस कंसेप्ट्स ठीक से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ना एग्जैक्ट यहाँ से इस लो को पकड़ो। ठीक है, ये हाई हो गया, वीकली टाइम फ्रेम का मान लो चाहे डेली का मान लो। ठीक है, अभी इसके बाद में ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट, और ये BOS यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, भिड़ते ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। राइट, एक सेकंड रुको, ऑफिस का मैसेज देख लूँ मैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है इसका, देखो POI जोन तो ये रहा इसका, एग्जैक्ट POI जोन तो। ठीक है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे ना तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये अभी खड़ा है एग्जैक्ट इस टाइम पे, और वो कर रहा है, इसको मिटिगेट कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई आप है ना थोड़ी बकचोदी कर रहे हो इस केस में, है ना। किस टाइप से, मैं समझा देता हूँ तुम लोग को।
बकचोदी एज इन तुम लोग मेरे को ये बोलोगे यार गौरव भाई ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो जोन हो ना, जो ये वाला जोन है, जो इलेक्शन के टाइम का ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये एक एसएमसी लो हो सकता है प्यारे भाइयों। मैं तुम लोगों को वो नहीं बोल रहा, मैं तुम लोगों के साथ में ना वो नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा। ये एसएमसी लो था और ऐसी कुत्ते लेवल से ना गिरते गिरते आते आते ना इन लोगों ने यहाँ से ना संभाल लिया एल्गोज ने, और ये नेक्स्ट है ना एसएमसी लो बना लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं मान रहा हूँ तुम लोगों की बात, चलो ठीक है, ये एसएमसी लो बन गया एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ एक, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी और ये मैं आ गया 1 घंटे के ऊपर, ठीक है, 1 घंटे के ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग यहाँ पे ना पीडी अरेज लगा लो, राइट। ये एसएमसी लो है, यहाँ से मैंने यहाँ तक खींचा है इसको, ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ तक खींचा है मैंने इसको, है ना। ये हो गया डिस्काउंट जोन, ये हो गया प्रीमियम जोन, प्रीमियम जोन तक पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, इधर लिक्विडिटी, राइट। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को और ज़्यादा जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मैं इस इंड्यूसमेंट को निकाला, वापस है ना जाकर के अपने प्यारे से डिस्काउंट जोन के अंदर गया, और डिस्काउंट जोन के अंदर यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशंस को वापस से फिक्स किया और वापस से ऐड किया, ठीक है। अब ये बन गया इसका लो और ये हो गया इसका हाई, राइट। पीडी अरे हो गया शिफ्ट। अब देखो मेरे से कोई गड़मरी बात नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये पीडी अरे शिफ्ट हो चुका है, 50% का है, यहाँ पे है इसका। मैं इतनी देर से तुम लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर है ना, और ये कंसेप्ट मैं तुम लोग को सिर्फ ज्ञान चोदने के लिए नहीं बता रहा, मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना, ये अभी निफ्टी के बाल पकड़ के खींच रहा है उसको, ठीक है, कॉलर पकड़ के, बाल पकड़ के, गला पकड़ के, तुमको जो समझना है समझो, लेकिन बैंक निफ्टी ही कर रहा है अभी। अभी ना रिलायंस के हाथ में ना थोड़ा इन लोगों ने, मतलब क्या, रिलायंस को चांटे वाटे दे के साइड में कर रखा है इन्होंने। समझना बात को, आगे जाकर के समझाता हूँ मैं तुम लोग को कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब देखो ये इसका पीडी अरे है, और ये वाला जो जोन था ना, ये वाला जोन था फ्यूचर बाइंग के लिए, कि ना उल्टी सीधी एल्गोस को ट्रिगर करके यहाँ पे ना फ्यूचर बाइंग करवा दी जाए। लेकिन असलियत का ना इसका जो जो रियल इसका वो है डिस्काउंट जोन है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है प्यारे भाइयों, इस पॉइंट पे है यहाँ पे। तो अब इसको एग्जैक्टली कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे ना कोई भी ना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो, ठीक है, और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ करके वहाँ पे इसको वो कर सकते हो, तुम लोग देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ से पकड़ो और यहाँ तक लगाओ। 1 सेकंड रुको, ये अप्लाई हो रहा है, क्या एरर दी, ये आ गया, देख लो यहाँ पे। अब देखो तुम लोग एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, है ना, हैंड्स कहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे। क्यों हो रहे हैं, सेलिंग पोजीशंस ऐड करी जा रही है अगले 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट सबसे हाई हैंड्स कहाँ पे एक्सचेंज हुए थे, एक तो इस पॉइंट पे हुए थे, एक इस पॉइंट पे हुए थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की माँ का भोसड़ा, देखो एक तो लगा दिया ये जोन मैंने, राइट, और एक लगा दिया ये जोन मैंने, ठीक है। मैं इस वाले जोन पे ना बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। 54,383 से लेकर के 54,078 तक मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, मैं इस वाले जोन पे बाइंग नहीं करूंगा। ऑल्दो मैं इसको लगा के रखूंगा, पर मैं इस वाले जोन पे बाइंग नहीं करूंगा। यहाँ पे ये है इसका असलियत में वो जोन जहाँ पे आकर के बैंक निफ्टी जो है ये पलटेगा, और पलटने के बाद में जो अपना रिएक्शन है वो ये दिखाएगा, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे समझ लेना इस चीज़ को, और इस चार्ट को यहाँ पे लगा लेना। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे ना इसके इस एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ना एनालिसिस करना सिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। हटा दिया अपन ने इसको पूरा का पूरा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स के ऊपर आएँ, और 15 मिनट्स के ऊपर अगर हम लोग आकर के देखें, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम वाली वेव चल रही है, ठीक है, मान जाना यार क्या सेलेक्ट हुआ है, क्या है, ये रहा, है ना। इस वेव की एक्सटर्नल्स कहाँ पे, ये रहा एक तो एक्सटर्नल, राइट, और एक ये रहा एक्सटर्नल इसका। पहले करो ETL मार्क, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ETL मार्क कर लिया जैसे ही तुम लोगों ने, वैसे ही उसके बाद में ना यहाँ पे ETL मार्क कर दिया। अब मार्क करो ITL, इंटरनल लिक्विडिटी, या फिर इंड्यूसमेंट्स यहाँ पे। स्टॉप लॉसेस, ठीक है, ये क्या है, ओके,
स्टॉप लॉसेस, ठीक है, सिंपल। और एग्जैक्ट यहाँ पे तो इसको ना, इसको तो वो करना ही है, इसको टारगेट करना ही है। पर अभी तक है ना, ये इंटरनल उठा सकता है यहाँ से, और इंटरनल उठा करके फिर एक्सटर्नल की तरफ जा सकता है ये यहाँ पे, या फिर ये एक्सटर्नल पहले उठा करके और फिर उसके बाद में इंटरनल की तरफ में ना टारगेट कर सकता है, राइट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे तुम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। अब सिंपल सा ना कंसेप्ट समझो इसका। यहाँ पे वापस आ जाओ FRVP की तरफ, ठीक है। FRVP पकड़ो यहाँ से लो से, और यहाँ हाई तक है ना FRVP लगाओ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे इसका ना वो है जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पे है इसका, ठीक है। एग्जैक्टली यहीं पे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका। कुछ गलत नहीं समझ रहे हम लोग, लेकिन इस पूरे के पूरे है ना पॉइंट्स के ऊपर है ना, यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर है ना, तुम लोग देख रहे हो लो वॉल्यूम नोट्स सिर्फ यहाँ पे हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे है लो वॉल्यूम नोट्स, राइट। और यहाँ पे हैं हाई वॉल्यूम नोट्स, पूरे के पूरे बीच में लाई कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ बी शेप का ना वो बना रहा है अपने यहाँ पे, बी शेप का FRVP बना रहा है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, एक बात बताओ, कोई भी इंस्टीट्यूशंस इतनी गेल चोदी होगी क्या कि वो ना अभी उनकी ना जो इम्पल्सिव वेव है, इम्पल्सिव वेव का हाई चल रहा है, और ये लोग ना टॉप पे ना यहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। लोड़ा मेरा बहन चोद, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करती दूर दूर तक, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा सीन क्या होगा यहाँ पे, ये इंट्राडे लेवल के ऊपर है ना, ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, या फिर है ना तुम लोग चाहे इसको वो मान लो, क्या बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप मान लो, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप आज मिटिगेट हुआ था, और आज मिटिगेट होने के बाद में ये गिरा था यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर ये POI जोन मानोगे तुम लोग, तो ये रहा एक POI जोन इसका, यहाँ पे मिडिल लाइन से नफरत सी होगी बहन चोद। ठीक है, ये रहा इसका ये वाला जोन। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ना, ये इन्वर्स होगा ना, तो उसके इन्वर्स होगा उसके बाद में देखेंगे, बाद में मजे आएंगे, इन्वर्स होने के बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए ना देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है। और ये ट्रेड जो है ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा रहा है। इसकी चुद गई लैला शायद तक प्रोबेबली मे बी, डोंट नो, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना बैंक निफ्टी जो है ना ये दो ही हरकतें कर सकता है। एक तो देखो हरकत इसकी क्या हुई कि ये ना यहाँ से ना यूँ निकले, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्स कर दिया है ना। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ, घंटा ही नहीं मानेगा इस POI वाले जोन को, खट करके तोड़ देगा इसको, खट करके तोड़ा इसने, POI जोन इन्वर्स हो गया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठा ली, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करी यहाँ पे, और स्वीप करने के बाद में ना यहाँ पे ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करते ही ना यहाँ पे एग्जैक्ट ये वाला दिन अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट ये चीज़ देखने को मिलेगी अपने को इसके हिसाब से यहाँ पे। तो वहम में मत रहना बिल्कुल भी, ये सारे के सारे वहम जो हैं ये अपने दिमाग से निकाल देना टोटल सारे के सारे, ठीक है। अगर तुम लोग फिर भी बोलोगे कि गौरव भाई एक बार है ना ऊपर के साइड की पॉसिबिलिटी को बता दो यार, कि ना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो ऊपर के साइड की मैं तुम लोग को पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। ये वाली कैंडल है ना, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, अगर ये कैंडल वो हो गई ना, क्या बोलते हैं उसको, ये जोन वैसे तो पूरा का पूरा ना इसको वो कर रहा है, ओवरलैप कर ही रहा है इसको, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन से है ना टूटने के बाद में अगर आपको फिर से है ना चेंजर डिलीवरी मिलता है ना, मतलब जैसे देखो ये जोन है, ये जोन यूँ टूटा, ठीक है, टूट गया, यहाँ पे वापस आया जोन को मिटिगेशन के बाद में, ठीक है। यहाँ पे मिटिगेशन के बाद में ना टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, ठीक है। लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इसने जिस फेयर वैल्यू गैप के साथ में इस जोन को तोड़ा है ना, जो फेयर वैल्यू गैप है, ये उसको किसी भी केस में इन्वर्स नहीं करना चाहिए। वो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ है। इसका अगर एग्जांपल देखना है ना तुम लोग को, तो मैं तुम लोग को आज निफ्टी के अंदर है ना इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है, इसको ऐसे कैसे लगा लेना, और ओवर डेटा जो है वो भी इस चीज़ को ही शो कर रहा है। अरे मादर चोद क्या चाहता है, न दे रहा है न जा रहा है। एक तो यार इसको सही करने दो यार, ये मादर चोद।
देख रहे हो तुम लोग, इसने रिएक्शन दे दिया पुट साइड में जो है, लेकिन कॉल साइड में है ना रिएक्शन आ ही नहीं रहा। ये माँ का लोड़ा ओए रेटा है ना, ये माँ का लोड़ा ओए रेटा ये करता है। देखो ये गड़मरी हरकतें करता है। देखो ये ओए रेटा बहन का लोड़ा, इनकी गांड नहीं फट रही। देखो गांड नहीं फट रही है। अभी ना यूएस ऑयल माँ चोद देगा 2 मिनट में। अरे हो जा यार, बहन चोद, एक ही नंबर इंटरनेट है फिर भी अपनी माँ चुदाते रहते हैं ये लोग। ये देखो इंटरनेट की गलती नहीं है, इसकी बहन को चोदूँ। ये भोसड़ी का कहीं ना ये भोसड़ी का कहीं मेरी एलटीटी ना कर ले यार। मेरे को ये डर लग रहा है मेरे को। मादर चोद मेरी एलटीटी करी ना, गांड फाड़ दूंगा इसकी, देखना। देखा, मादर चोद। 69.21 का हाई है ना इसका। ठीक है छोड़ो, ये जान दो यार। तुम लोग को ना एक तो क्या वीडियो के बीच में ना मैं ये सब बोर करके ना पकाता रहता हूँ, इसके लिए सो सॉरी। याद भी नहीं है वीडियो कब शुरू करी थी, लेकिन बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है बैंक निफ्टी समझाने के चक्कर में। ठीक है, तुम लोग को बैंक निफ्टी समझ में आ गया ना, तुम लोग को ये वाली चीज़ भी समझ में आ जाएगी फिर। ठीक है, निफ्टी का जो है ना एनालिसिस ये छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा इस केस में मैं। ठीक है, देखो इसको हटा सकते हैं अब हम, है ना। और इसको हटाने के बाद में ये है ना जो क्या बोलते हैं, ये एसएमसी लो। ठीक है ना, एसएमसी लो। यहाँ पे देखो एक चीज़, बढ़िया चीज़ देखो, मस्त चीज़ यहाँ पे एक बार, है ना। मस्त चीज़ ये है कि ये ना यहाँ पे तो आया। अरे किसकी माँ चुद गई यार। एक सेकंड रुकना यार गाइस। अब एक चीज़ देखो, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना अपने यहाँ पे डिस्काउंट जोन के अंदर जाकर के ना अपना जो प्रीवियस हाई था ना उसको तोड़ दिया। क्या निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा? यहाँ पे तोड़ा नहीं, तोड़ा ना यहाँ पे निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को। और तुम लोग एक चीज़ बताओ, सोचो, निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब यहाँ पे ना मीनिंग क्या हो सकता है इसका? सिंपल सी चीज़ है, ये सोच करके देखो एक बार तुम लोग यहाँ पे। देखो, अरे यार ये टीम्स की साउंड कितनी इरिटेटिंग है यार, बेंचोद।
लालच है ना, लालच इतनी मादरचोद चीज़ होती है ना। पहले है ना जब ये यहाँ पे है ना, आज से काफ़ी साल पहले है ना, जब ये यहाँ पे ये 4 डिजिट में जाता था ना ये प्रॉफिट, तो ऐसे ना ऐसे गांड लपलपाने लग जाती थी। पता है उस टाइम पे बुक कर लो ये वो बैंड चोद ऐसा वैसा। 3 या 4 हज़ार रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे भाई, 5-6 साल पहले की बात है ना, वैसा वाला टाइप्स। तो वो वाला सीन होता था कि देख करके ना ऐसे मज़ा आता था कि वाह यार बहन चोद, मतलब अपने को ना नौकरी अपन करते हैं ना, उस नौकरी में अपन को दिन के ना जितने रुपए एक दिन के मिलते हैं ना अपने को पूरे दिन भर के, अपन ने 5 मिनट की ट्रेड ली अपन ने, और 5 मिनट की ट्रेड में अपने दिन की दिहाड़ी निकाल ली अपन ने। ऐसा सीन फील होता था मेरे को उस टाइम पे, समझ रहे हो तुम लोग, वो वाला टाइप का ना मतलब फेज़ था। आज के टाइम पे ना पता है 4 डिजिट देख करके ना यहाँ पे खुशी नहीं होती है यार बिल्कुल भी, मतलब जब तक है ना ये 5 डिजिट नहीं पहुँचता ना तब तक खुशी नहीं होती। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना मेरे साइकोलॉजी को हैम्पर कर रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले है ना, जब ये वाला मूव आया था ना निफ्टी के अंदर, तो मैंने 24,200 की जो कॉल थी ना, उसको ना मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। मेरी प्रोबेबली जो बाइंग थी वो 60 रुपये के अराउंड रही होगी, 60 रुपये के अराउंड 5 लॉट या 4 लॉट के अराउंड लिए थे जहाँ तक मेरे को याद है, तुम लोग को दिखाया भी था मैंने, ठीक है। अभी सिंपल सा सीन है कि वो जो था ना वो ऑलमोस्ट है ना 200-250 रुपये तक के अराउंड गई होगी। देख लो यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रही होगी, ये रहा, ठीक है। अगर इसका वो देखोगे ना तुम लोग, हाई देखोगे अगर इसका यहाँ पे, अब इसने हाई कितने का लगाया देखो यहाँ पे तुम लोग, 318 रुपये का इसने हाई लगाया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ना कहीं पे इसको बाय करी थी 68 रुपये पे ना, यहाँ पे कहीं पे बाय करी थी इसको। तो वो वाला सीन है कि इसने ना मेरे को 5 डिजिट प्रॉफिट दिखाया भी था इस दिन के दौरान। यहाँ पे कहीं पे ना जब ये 120 गई थी ना, इसने मेरे को 5 डिजिट प्रॉफिट दिखाया भी था, लेकिन फिर भी ना मैंने उस दिन है ना गणमर की तरह ना बुक नहीं किया, और स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट एडजस्ट करके ना मैं वहाँ पे ना सो गया वापस, और कॉस्ट टू कॉस्ट दोनों अकाउंट में ना स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस नहीं हुआ पर दोनों अकाउंट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर उसके बाद में ना वापस फिर इसने ये वाला रिएक्शन दिया। तो वो क्या ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये वाली चीज़ें साइकोलॉजी डैमेज करती है आपकी, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डैमेज करती है। तो ऐसी चीज़ें होकर के अब वो वाला सीन होता है ना कि अब 5 डिजिट प्रॉफिट देख करके वही नहीं होता कोई भी, क्या बोलते हैं मतलब है ना ऐसा, पहले जो ईगरनेस होती थी ना कि अरे 1,000 रुपये बुक करो फटाफट बुक करो, अब 10,000 भी देखते ना तो भी वो वाली चीज़ नहीं होती। एंड आई एम हेटिंग दिस, क्योंकि इसकी वजह से ना मैं मेरे जर्नल के अंदर भी ना काफ़ी बार लिखता हूँ कि मैंने काफ़ी बार है ना उल्टी सीधी हरकतें करी है कि मैंने बुक कर लेना चाहिए था। मैं यहाँ पे जर्नल लिखता हूँ ना, इसके अंदर भी काफ़ी बार ये वाली चीज़ मेंशन करता हूँ मैं, ठीक है। एनीवेज हटाओ ये सब चीज़ें यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हटा करके अपन है ना फटाफट से ना यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आकर के इस चीज़ को वो करते हैं। इससे पहले ना जो कॉस्ट ये है एसएल, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं यार अपन। अरे रहने दो यार, छोड़ो, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा। देखो मैं तुम लोग को ये समझा रहा था कि इसने ना अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, और प्रीवियस हाई तोड़ करके ना ये अभी भी ना अपने प्रीमियम जोन के अंदर ही ना वो कर रहा है। जो निफ्टी है ये अभी भी अपने प्रीमियम जोन्स के अंदर ही वॉन्डर कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है यार, इसके कारण क्या हो सकते हैं अपना दिमाग लगा करके सोचो। चूतिया रिटेलर्स की तरह मत सोचना बिल्कुल भी, खतरनाक लेवल के ना इंस्टीट्यूशन की तरह सोचो तुम लोग। ये बात क्या चाहता है निफ्टी कि बैंक निफ्टी ने इतना जोर लगाया, और बैंक निफ्टी ने जोर लगाने के बाद में भी बैंक निफ्टी ने अपना लास्ट ना हाई तोड़ दिया और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे BOS कर दिया, लेकिन निफ्टी ने ना ऐसा नहीं किया, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है ये ऑलमोस्ट इसका सेक्टरेज वेटेज जो है ना अपने निफ्टी के अंदर वो 34% या 31% के अराउंड है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिलायंस एनर्जी सेक्टर अपना, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद में रिलायंस का बहुत सेक्सी वाला वो है वेटेज है, एंड देन फिर उसके बाद में IT फाइटी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये सब हैं ही, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब देखो जब आपका सबसे बड़ा सेक्टर ये चीज़ कर सकता है और आप ये चीज़ नहीं कर रहे, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे चल रहा है सेक्टर्स का मैनिपुलेशन और सेक्टर्स की एडजस्टिंग चल रही है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे ना रिलायंस को देखो, निफ्टी को किसने पकड़ के रखा है यहाँ पे, निफ्टी को रिलायंस ने पकड़ करके रखा है। तुम लोग यहाँ पे साफ है ना, यहाँ पे तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। किसने पकड़ रखा है, रिलायंस ने। HDFC बैंक तो चलो फिर भी ना बैंक निफ्टी के साथ साथ में ना वो चल रहा है, निकल रहा है वो तो पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पकड़ रखा है रिलायंस ने इसको, राइट। अभी सिंपल सी चीज़ है कि अगर है ना देखो तुम लोग है ना यहाँ पे रिलायंस ने अगर यहाँ पे ना किसी भी केस में प्रॉपरली ना यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे आकर के ना अगर इसने वो कर दिया, अपना मिटिगेशन कर दिया, और फिर उसके बाद में ना यहाँ से रिएक्शन दिया, तो फिर उसके बाद में ना हम ये देख सकते हैं
कि निफ्टी जो है ना ये अपने इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स के आसपास आ जाए या इसको तोड़ दे, मुझे वो भी चलेगा, इसको भी तोड़ दे ये निफ्टी, ठीक है। ये बहुत भयंकर सप्लाई जोन बनेगा फिर उस केस में। और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे आकर के ना अपने इन डिस्काउंट जोन्स को वापस से हिट करे, पूरा का पूरा ना सिंक्रोनाइजेशन में आई ये प्रॉपर्ली, और सिंक्रोनाइजेशन में आकर के फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना ऊपर की साइड में निकल जाए, आराम से जाने दूंगा, खुशी खुशी विदा करूंगा, रोऊंगा भी नहीं भाई बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। होप ये जो इतनी देर है ना मैंने बकचोदी करी ना ये आप लोग को समझ में आई हो, और वो नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अभी आज निफ्टी का ना वो बताता हूँ मैं तुम लोग को। यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के साथ साथ ही ना यहाँ पे ना इसने इस सप्लाई को ना सबसे पहली कैंडल के अंदर इस सप्लाई को चूसा, क्योंकि इसको पता था कि अगर आज हम लोग को बकचोदी करनी है ना तो इस सप्लाई को चूसना पड़ेगा, यहाँ से ना डायरेक्ट गिरा नहीं सकते, ठीक है। बायर्स को इन्वाइट किया, क्लोजिंग कैंडल से ना यहाँ पे उठाया, डिमांड उठाई, और डिमांड उठा करके ना यहाँ पे ना सबसे पहले बायर्स को इनवाइट किया इसने, ठीक है। बायर्स को इनवाइट करने के बाद में ना यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना, ये देखना तुम लोग, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। पहले लिक्विडिटी स्वीप तुम लोग सीखो, यूट्यूब से सीखो, चाहे मेरे को बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम लोग को सिखा दूंगा, जो मर्जी है वो करो, लेकिन इस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये इसने किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में इसने इस पॉइंट पे किया चेंज ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे इसने किया चेंज ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कैसे पहले आया, ये वाली जो कैंडल थी ना, इस कैंडल ने रिएक्शन दिखाया यहाँ पे, ये वाली कैंडल देखो एग्जैक्ट 1 मिनट पे 12:08 की कैंडल देखो, यहाँ पे इसने रिएक्शन दिखाया, ऊपर से फिर भी सेलिंग आती गई, सेलिंग का प्रेशर आ रहा था ऊपर से बहुत खतरनाक लेवल का, और इस कैंडल ने बाम यहाँ पे एक बार में ना इसको तोड़ दिया, इस वाले लो को पूरा का पूरा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे रीमिटिगेशन के लिए गया, अपन लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके, कितना भी लगाना हो तुम लोग को, चाहे 12 पॉइंट का कितने का भी, और फिर उसके बाद में ना इसने अपन को यहाँ पे रिएक्शन दे दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आकर के अब देखो वापस से यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आकर के ना इसने प्रीवियस डे हाई पे ना यहाँ पे फिर से ना बायर्स को इन्वाइट किया, ठीक है। इसको हटा दो, यहाँ पे आकर के ना इसने बायर्स को इनवाइट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बायर्स को इनवाइट करते ना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इस पॉइंट के ऊपर है ना इसने यहाँ पे ना वापस से स्वीप मारा, और स्वीप मारने के बाद में ना यहाँ पे ना वापस से अपना ये तो उड़वा दिया, और डे लो के नीचे ना यहाँ पे इसने ना लिक्विडिटी 2 बार स्वीप मारी। अब यहाँ पे स्वीप करने के बाद में ये ऊपर गया, और ऊपर जाकर के ना इस वाले जहाँ से ना ये वाली जो कैंडल थी ना जहाँ से सप्लाई आई थी, ठीक है, एग्जैक्ट इस कैंडल से इन लोगों को वापस है ना पुट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं पे ही ऐड करने थे। इनकी सिंपल सी चीज़ थी कि पहले पुट को ना यहाँ पे इज्जत से ना खाएंगे यहाँ पे पहले, ठीक है, उसके बाद में ही करेंगे। इसने इस लेवल को मिटिगेट किया, और इसको मिटिगेट करने के बाद में ना फिर उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट इसने ये वाला फॉल दिखा दिया, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे कॉल के अंदर बैठा था, और वो वाली जो कॉल वाला जो एसएल था ना वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे जो ये पुट वाला ये जो था ना, इस टाइम पे भाई बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाए इस चीज़ को, ऑल्दो पता था कि ये ऐसा कैसे करने वाला है, बट बिल्कुल भी कैप्चर कर ही नहीं पाए इस चीज़ को, है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, हटाओ इसको। अब देखो इतनी देर से मैं जो तुम लोग को बोल रहा था ना कि ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना कल अपन ने ये चीज़ देखी थी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, और फिर ये हाई, जिसका ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। अभी इसके हिसाब से अपन ने जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करी थी, वो अपन ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करी थी यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, जो कि LTR होगी, LTT नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, LTR होगी। और एक जो अपन ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करी थी वो अपन ने मार्क नहीं करी थी, पर ये बन चुकी है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। 2 रेंज बन चुकी है एक्सटर्नल्स पूरी की पूरी, ठीक है। देखो अभी सिंपल सी चीज़ है ना, समझना एक चीज़ यहाँ पे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, खड़ी ट्रेंड लाइन, क्या ये एक सेक्सी ट्रेंड लाइन है? क्या ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है? क्या ये टिकेगी? नहीं टिकेगी, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं टिकेगी, लोड़ा नहीं टिकेगी। ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब के काम आने वाली है। ये ऑल्दो यहाँ पे रिएक्शन दिखाएगा इस ट्रेंड लाइन से, लेकिन ये काम तो आएगी यहाँ पे ना लिक्विडिटी ग्रैब के ही, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्या ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है? जी हाँ, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब के काम आ सकती है? हाँ, क्यों नहीं आ सकती, बहुत बढ़िया से काम आ सकती है भाई। इनका तो काम ही ये है ना, इंस्टीट्यूशंस का, तो कि ये यहाँ पे इसको ना लेकर के आएँ, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दिखाएं, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे जा करके
ये वाला गैप भी प्रॉपर्ली वापस फिल हो जाएगा, ये वाले लोज भी मिटिगेट हो जाएंगे, अपने डिस्काउंट जोन में भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ से ना यू भी निकल जाएगा इसको। तुम लोग मेरे को पागल बोलोगे रेडिट के ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई तू पागल हो चुका है लिटरली, है ना। लेकिन कुछ भी हो सकता है यार होने को। मैं तुम लोगों को कोई श्योरिटी तो दे नहीं रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ एक्सटर्नल रेंज मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो जोन है ना, ये मिटिगेट हुआ नहीं है यहाँ पे अभी तक, वो वाला जोन मिटिगेट हुआ था। और अगर हम ना यहाँ पे इसको देखना चाहें, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर लेना सबसे पहली चीज़ तो, या फिर ये पीओआई कैंडल बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। एग्जैक्ट इस कैंडल को ना मार्क कर लेना एक बार के लिए। यहाँ पे तो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो तो ऑर्डर ब्लॉक है ही, लेकिन इसको मार्क कर लेना। इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचने से पहले ना इन लोगों को यहाँ से ना इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से गुजरना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक इंड्यूसमेंट है, अगर ये ब्रेकर ब्लॉक पावर के साथ में टूटता है तो फिर ये इंड्यूसमेंट भी निकलेगा। और देखा, ये मादरचोद मेरा ही मेरी एलटीटी कर रहा है ये वो सिटी का। देखा भाई क्या गड़मरी हरकतें हैं यार, सच्ची में यार चोद क्या ही गड़मरी हरकतें। मतलब है ना, वो वाला चीज़ होती है ना कि जैसे ना, मतलब कि कोई है ना किसी को कोई चीज़ सिखाता है और फिर वो उसी चीज़ से उसी ही गांड मार दे। जैसे मैं किसी को बंदूक चलाना सिखाऊं और वो मेरी ही गोली मार दे वो वाला रिएक्शन है भाई, मादर चोद। ठीक है, ये हटाओ और इस कैंडल को मार्क कर लेना यहाँ पे। ऑल्दो ये एक्सटर्नल रेंज है, बट ये एक पीओआई जोन भी है। इस पीओआई जोन को ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पीओआई जोन है ये, ठीक है। यार एक काम करो, इसको ना एक्सटेंड करो, इस पीओआई जोन को एक्सटेंड करके ना इसको यहाँ तक ले आओ। ये शेल्फ ही पूरा पीओआई है भाई, ये पूरा का पूरा शेल्फ ही पीओआई है, वरना इस लेवल का ना रिजेक्शन यहाँ से आता नहीं, ठीक है। इस शेल्फ के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,531 से लेकर के 24,503 तक, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,445 से लेकर के 24,418 तक, है ना। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, 382 पे चल रहा है, ठीक है। एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को। तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे, इस कैंडल को मार्क कर लेना एज अ बुलिश हो भी, कर लेना। रुको एक बार, भड़को मत, बता रहा हूँ क्यों कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्रेकर ब्लॉक था, राइट। इस पॉइंट के ऊपर अपना ब्रेकर ब्लॉक था, इस कैंडल ने जोड़ लगाया और फिर उसके बाद में इस ब्रेकर ब्लॉक को इसको तोड़वा दिया और इसको तोड़वा करके यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनवा दिया, ठीक है। अब देखो तुम लोग एक चीज़, यहाँ पे टिकर क्या शो कर रहा है, टिकर ये शो कर रहा है कि मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है 24,355 के ऊपर, राइट। लेकिन लास्ट की जो आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग हुई है, आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग के अंदर अपने को क्या चीज़ शो हो रही है यहाँ पे, चुदगी लेला देख रहे हो यहाँ पे मैंने कहा था नहीं, भोसड़ी का मेरा ही एलटीआर करेगा यहाँ पे। इस जोन से बकचोदी नहीं करनी चाहिए थी यार, छोड़ो जान दो। देखो यहाँ पे टिकर शो कर रहा है 355, बट यहाँ पे ये वाली प्राइस की शो कर रही है 398। अब तुम लोग ये सोचो कि ये वाला जो ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक मान लो, जो मर्जी है तुम लोग को, जो मर्जी है वो कहना ना, वो कह लो इसको, ठीक है। यहाँ पे ना देखो सिंपल सा सीन क्या हुआ कि लास्ट में ना, यहाँ पे लास्ट के 5 मिनट में 15 मिनट में इतने खतरनाक लेवल के ना ऑर्डर्स वो हुए ना, क्या बोलते हैं, खटाखट एग्जीक्यूट हुए ना यहाँ पे, कि प्राइस टिकर यहाँ शो कर रहा है, लेकिन प्राइस असलियत में क्लोज देखो कहाँ पे हुई है, 398 के ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर जाकर के ना प्राइस क्लोज हुई है। देखो यहाँ पे 0.18% ऊपर, मतलब कितना खतरनाक लेवल का नहीं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा कि यहाँ पे ना इसने लास्ट में ना प्राइस को यहाँ पे ना खटाखट एग्जीक्यूट करवाते यहाँ पे ना बंद करवाया इसने, ठीक है। बढ़िया चीज़ है, ये बताना चाह रहा था। और इसीलिए ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन भी इसीलिए मार्क करवाया मैंने तुम लोग को। इसको ना ऐसे कैसे मार्क कर लेना, अपने ऐसे कैसे बना लो इस चार्ट को अपने उसके ऊपर, ठीक है। 1 मिनट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 353 से लेकर के 337 तक, और बाकी इन दोनों के मैं तुम लोग को बता ही चुका हूँ। 4 सिनेरियो सुन लो फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अपन, है ना। यहाँ पे 4 सिनेरियो ये हो गए कि देखो प्राइस क्लोज हुई है 398 के लिए यहाँ पे, है ना। मान लो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए गिफ्ट निफ्टी जो है ना, ये गिफ्ट निफ्टी मैं इसीलिए देख रहा था तुम लोग के लिए। अभी 398 पे अपना है और 377 पे ना वो चल रहा है अभी, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे ना अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई, है ना, तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से ना मार्केट का सबसे पहले बढ़ते ही 9:15 की कैंडल, 9:15 की कैंडल जो 15 मिनट्स की पहली कैंडल होती है, वो क्या करती है, या तो वो जाती है सप्लाई डिमांड उठाने के लिए,
या फिर वो जाती है इंड्यूसमेंट निकालने के लिए खट से, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकती वो कैंडल। अगर आसपास में ना कहीं पे भी है ना सप्लाई डिमांड या कोई इंड्यूसमेंट नहीं है ना, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है ना वो कैंडल ओपन हो रही है, तो फिर वहाँ पे फड़फड़ाने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। जो प्राइस होती है या फिर निफ्टी है वो फड़फड़ाने लग जाता है फिर उस केस में, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना। ये देख रहे हो मादरचोद साइकोलॉजी की गांड मार के रख देते हैं ये लोग भेड़ के लोड़े। मादरचोद इधर से भाई इनका एलटीआर किया, उसके बाद में ना इधर इधर है ना वो करने के लिए जा रहा है, वापस एलटीटी करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट ओपनिंग होती है, देखो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड में जाएगा। और ऊपर की साइड में जाकर के ना सबसे पहले ना यहाँ से ना अपने इन वाले ना जितने भी सेलर्स हैं ना, इन वाले सेलर्स को निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, जो बायर्स है ना, इन बायर्स को निकालेगा, ये बायर सेलर्स बन जाएंगे और यहाँ पे अपन को ये रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, अगर है ना यहाँ पे ना इंट्राडे लेवल से ना अगर यहाँ पे ना बाइंग आ गई किसी भी केस में, ठीक है, तो ठीक है। अगर इंट्राडे लेवल से बाइंग नहीं आई ना इस केस में, तो फिर उस केस में ना हमें यही वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ना इसका रीमिटिगेशन होगा, ये इस वाले जोन को रीमिटिगेट करेगा और यहाँ से ना रीमिटिगेट करने के बाद में ना हमें ये वाला रिएक्शन देखने को मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के दौरान, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में ये अगर इस ग्रीन बॉक्स से भी नीचे ओपन होता है, या फिर चलो ठीक है यहाँ पे देखते हैं, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है ना फ्लैट गैप डाउन के अंदर, तो इस केस में सिंपल सा सीन है, ये वाली जो कैंडल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ में ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना तो हमें ना श्योरली ना ये वाला रिएक्शन है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हुए तो उस केस में समझ जाना कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए ना तो फिर ये वाला जोन नहीं टिक पाएगा, ना ये वाला जोन टिकेगा, और फिर उसके बाद में ना हमारा पीओए वाला जो जोन है ये भी नहीं टिकेगा, ये लास्ट में जाएगा इस सप्लाई को मिटिगेट करने के लिए। और इस सप्लाई से ना हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक बात कर लेते हैं अपन गैप डाउन की। अगर देखो यहाँ पे ना गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के साथ में ना यहाँ पे ना अगर ऐसा हुआ तो प्राइस सबसे पहले क्या करेगी, इन वाले जो बायर्स है ना, इन वाले बायर्स को ना यहाँ पे किक आउट करेगी, ठीक है। किक आउट करने के बाद में यहाँ पे फ्रेश सेलर्स को इनवाइट करेगी। जैसे ही यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए, इन फ्रेश सेलर्स के आते ही ना यहाँ पे ये पहले ना उनका सबका स्टॉप लॉस निकालेगी। अगर ये जोन री एस्टैब्लिश हो गया तो मज़े हो जाएंगे। अगर ये री एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो फिर उस केस में ना हमें ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन देखने को मिल सकता है एग्जैक्ट यहाँ से अपने को, ठीक है, कि ये इस वाले इंड्यूसमेंट को निकालने के लिए जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। और एक हो गया कि अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे ना बिग गैप डाउन ही हो जाए। जैसे मान लो कि 150 पॉइंट के अराउंड है ना, 100-150 पॉइंट के आसपास है ना, यहाँ पे बिग गैप डाउन हो जाए। अगर देखो ऐसा हुआ, सिंपल है, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट रहा इसके लिए, ये निकलेगा, निकलते के साथ ही यहाँ पे और कोई सप्लाई डिमांड जोन है नहीं, ये प्यार से ना पहुँचते ना ये यहाँ पे ना इस वाले जोन को टच करेगा और ट्रेंड लाइन से मिटिगेशन करके फिर उसके बाद में ना यहाँ से ऊपर का ये रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर बिग गैप अप की बात कर लें अगर अपन 1% के अराउंड, तो ऊपर की साइड में सेलिंग ही सेलिंग जोन्स हैं, सेलिंग जोन्स हैं यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है, अगर ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे तो अगर ये इस तरीके से गया भी तो यहाँ पे ना इसका इस वाली सप्लाई जोन को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए इस पीओआई जोन को पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही हमें इस केस में ना 24,700 24,600 के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वरना हमें फिर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल सकता यहाँ पे, राइट। ये था भाई निफ्टी का एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ तुम लोग को, सिर्फ सेंसेक्स का दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसका दिखा देता हूँ निफ्टी का। तुम लोग अपने आप ही ना सारी की सारी कहानी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एक श्योरिटी, देखो यहाँ पे 78,500 पे ना कितने ज़्यादा श्योर हैं ये लोग कि 12,66,000 इन लोगों ने ना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये यहाँ पे ना ऐड किए हैं कॉल साइड में। कितनी ज़्यादा श्योरिटी है देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे। अब ये तो है जो है, राइट, यहाँ पे पुट वाले जो हैं ये भी माइनस हुए हैं। ये डेटा तुम लोग को देख करके ना प्योरली बेरिश लग रहा होगा कि यार आज की जिस हिसाब की ना कैंडल बनी थी, अगर हम लोग निफ्टी की ना आज की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे ना अच्छी खासी कैंडल ही है यार यहाँ पे। और अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को पीडीआर के हिसाब से देखें हम लोग यहाँ पे, या फिर ना एमएसएस के हिसाब से देखें, तो प्योर एमएसएस शिफ्ट तो इसने यहाँ पे दिखाया ही है अपने को, ठीक है। कैसे दिखाया है
कि अगर यहाँ पे ना प्योर एमएसएस शिफ्ट के हिसाब से अगर अपन बात करें, ये इसके प्रीवियस डे हाई की जो कैंडल था ये उसका हाई था, यहाँ पे ना इसने मैनिपुलेशन किया और ये यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। करेक्ट हो तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल। मार्केट का फ़ायदा है क्या इस केस के अंदर? नहीं, मार्केट का कोई फ़ायदा नहीं है भाई इस केस के अंदर, अगर तुम लोग यहाँ पे इसी तरीके से ना इसको देखते रहोगे तो, ठीक है। ये देखो दोस्तों तुम्हारे सामने ना एक बहुत भयंकर चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो तुम लोग को यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 1600 1700 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो जोन है, ठीक है, इस जोन से पिछली बार ये वाला रिएक्शन आया था, है ना। और यहाँ पे इसने ना ट्रिपल टैप करके यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी कर रखी है और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फॉल दिखाया और यहाँ पे दूसरा फॉल दिखाया है। मैं यहाँ पे फिर भी ना इतना इंपॉर्टेंट जोन के होने के बावजूद भी ना मैं यहाँ पे ना ये वाली जो ट्रेड है ना, इस वाली ट्रेड को मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, चाहे अगर मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होता है तो होने दो इसको, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट फिर भी ना मैं इस वाली ट्रेड को होल्ड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसका रीज़न मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है, ये देखो ये है इसका रीज़न। यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट्स पे ले आता हूँ और 5 मिनट्स पे ला करके तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ओवर रेट है ना इसका माइनस होते हुए आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ना इसका जो ओवर रेट था ना ये वापस है ना प्लस होना शुरू हो गया। और एग्जैक्ट इस वाले मूव के अंदर देखोगे, इस वाले मूव के अंदर है ना ओवर रेट जो है ना ये किस तरीके का इसने बिहेव किया है, राइट। पर ओवरऑल तो प्लस ही हो रहा है ना यहाँ पे। और अगर यहाँ पे भी देखोगे तो इन कैंडल्स के अंदर ये वाला जो फॉल आया ना, इस फॉल के अंदर ओवर डेटा खाली हुआ है, ठीक है। लेकिन खाली होने के साथ में भी ना अगर तुम लोग प्रीवियस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखोगे ना तो यहाँ से भी ना इसने एडिशंस ही किए हैं। ऑलमोस्ट 3000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये प्लस ही हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाला सीन है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब एक और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है कि अगर ये जोन टूटा तो इसके लिए कितना खतरनाक लेवल का ना यहाँ पे ना इसके लिए वो है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फॉल की, कि यहाँ पे कितने सारे ना इंस्टीट्यूशंस बाइंग की साइड में बैठे हैं, बाइंग की साइड में। क्रूड ऑयल के अंदर इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ना कितने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगे हुए होंगे वो चीज़ भी ना तुम लोग सोच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओवर रेट, ठीक है। ओवर रेट के अंदर आते हैं। फुल डे के अंदर ये तुम लोग को बेरिश दिखाई दे रहा है ना। बेरिश है भी ये, लेकिन 1 घंटे के ऊपर आकर के ना यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, 1 घंटे के अंदर आकर के लास्ट के 1 घंटे में ना फॉल आया भाई। लास्ट के 1 घंटे में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर फॉल आया है, राइट। ये लोग क्यों निकले यार? ये 78,600 वाले, ठीक है, ये 78,500 वाले, ये क्यों निकले हैं? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। 2 दिन बाद में एक्सपायरी है, ये लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं उस एक्सपायरी को, ठीक है। पर फिर भी ये लोग क्यों निकले नहीं समझ में आया यहाँ पे। लास्ट के 15 मिनट्स में अगर तुम लोग देखोगे तो भी यहाँ पे ना ये लोग माइनस ही हुए हैं। और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर है ना यहाँ पे देखने वाली चीज़ तो ये है लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर, कि लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर है ना इसने अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, जिसका रिएक्शन है ना यहाँ पे देखने को भी मिला। लेकिन फार ओटीएम्स के अंदर इन लोगों ने 13,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस किए हैं। वाह यार, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। ये देखो यहाँ पे बहुत अजीब चीज़ है ये तो। इसके अलावा निफ्टी का देख लो तुम लोग, आज का छोड़ो, निफ्टी का 7 दिन बाद का जो डेटा है ये तुम लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा फॉल आया, उसके बावजूद भी 24,500 की पुट के ऊपर 31,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस यार। पच्चीस हज़ार की जो पुट है इसके ऊपर भी पुट के ऊपर 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, इतने बड़े फॉल के बावजूद भी। इतना बड़ा तो क्या ही फॉल है यार, पर फॉल तो है यार, क्योंकि लास्ट में ना ऐसी हरकतें जहाँ पे होती है ना, डे हाई से ऑलमोस्ट 1% वाइप आउट किया है इसने, ठीक ही है जो भी है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखें कॉल वाले ज़्यादा ही भारी हैं, लेकिन पुट वालों के अंदर इसमें यार अलग ही जोश आ रखा है बहन जो पुट वालों के अंदर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? मादरचोद पीडीआरए को गांड में घुसाएंगे क्या ये लोग पूरा को पूरा कंसेप्ट? बैंक निफ्टी बेरिश है यार,
बैंक निफ्टी बेरिश है, जेन्युइनली बेरिश है बैंक निफ्टी, जेन्युइनली बेरिश है बैंक निफ्टी भाई यहाँ पे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है इस लेवल के ऊपर, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम लोगों को। एग्जैक्टली तुम्हारे सामने ट्रेड ली थी यहाँ पे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे एक तो स्टॉप लॉस है और एक इसके नीचे स्टॉप लॉस है, और ये वाला जो शेल्फ है ना, ये वाला शेल्फ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। अगर ये शेल्फ किसी भी केस में ना यहाँ पे टेकन आउट होता है, मैया चुट जाएगी भाई इनकी, मैया। ठीक है, ये देख लिया तुम लोगों ने ओवर डेटा। आई होप ओवर डेटा थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट तुम लोग को ना समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे कि अगर है ना, मैं तुम लोग को ना सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे ना 1 घंटे के अंदर दिखाऊँ ना, तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर ना देखो निफ्टी के अंदर अजीब चीज़ हुई है। अजीब चीज़ ये कि 24,450 पे और 24,400 पे तो अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, 600 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे 500 पे एडिशंस हुए हैं, बहुत ही अजीब चीज़ है। और बाकी 300 पे ना यहाँ पे हर जगह पे एडिशंस हुए ही हुए हैं, ठीक है। और अगर सेम चीज़ को ना आप लोग यहाँ पे ना सेंसेक्स पे देखोगे ना, तो सेंसेक्स के अंदर है ना लास्ट के 1 घंटे के अंदर प्योरली, बिल्कुल प्योरली ना यहाँ पे वो हुआ है, क्या बोलते हैं अपन उसको, प्योरली ना यहाँ पे ये निकले हैं सारे के सारे जो पुट वाले हैं, पुट राइटर्स सारे के सारे निकल गए यहाँ पे, और कॉल के अंदर एडिशंस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ये जोन लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे टूटेगा? देखिए क्या टूटेगा, क्या ये जोन टूटेगा लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे? टूटेगा अगर मतलब कि ऐसे टूटेगा, वो वाला टूटेगा बोल रहा हूँ मैं। वन 191.60 देखते हैं यार, छोड़ो ये सब चीज़ जान दो। यहाँ पे ना एक तो कमेंट्स आए हैं बहुत अच्छे अच्छे यार आप लोग के। भाई वीवेब से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी होती है क्या? कैन वी कंबाइन दैट टू एसएमसी? आज भी नींद आ रही है आफ्टर सीइंग द मार्केट फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स। कल भी झोंके रहे थे सही में, आज तो ट्रेंड ने मार दी निफ्टी की, नहीं तो 24,600 पार होता। हाँ यार, ट्रेंड का ना जो रिजल्ट था वो देखा था, ठीक है। और वही चीज़ है कि ट्रेंड के अंदर मतलब खतरनाक नेक्स्ट लेवल का ना इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे। कि देखो जब क्वार्टर शुरू हुआ था ना, क्वार्टर के शुरुआत में ही ना इन लोगों को एग्जैक्ट देखो, जब क्वार्टर शुरू हुआ था ना, इन लोगों को मादर चौदह को पता था कि भाई रिजल्ट एक ही नंबर आएगा। 54%, लिटरली फकिंग 54% ये लोग ऊपर ले गए इसको, ठीक है, जब क्वार्टर शुरू हुआ था वहाँ से। और फिर उसके बाद में देखो कि जैसे ही इन लोगों ने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट इतना एक्सट्रीमली पॉजिटिव आया, जहाँ पे ना लोग बाइंग की साइड में आए, और इन लोगों ने ना आज यहाँ पे अपनी सारी की सारी पोजीशंस को ना यहाँ पे पूरा का पूरा डंप कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेंड जो है अच्छा स्टॉक है हिसाब से ना, किस साइड में अब हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ना ओवर स्टेज जोन के अंदर है। और यहाँ पे ना इसने अपने ना काइंड ऑफ अच्छे वाले, तुम लोग तो यही सोच रहे हो कि अच्छे तरीके से फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे ना इसने अपने फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है। पूरी दुनिया यही सोच करके बैठी है, और दुनिया गांड के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया को फ्लैग एंड पोल दिखाई देता है, ठीक है। सब लोगों ने बाइंग कर ली यहाँ पे। अगर सब लोग बाइंग करेंगे तो फिर सेल करेगा ही कौन? अब समझ में आया कौन करेगा, है ना। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि अब क्या करेगा ट्रेंड है ना, वीक इन्वेस्टर्स को निकालेगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही इसने ना अपने वीक इन्वेस्टर्स को निकाला, वीक इन्वेस्टर्स को निकालते ही ना यहाँ पे ना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ये पलट जाएगा यहाँ पे। और वीक इन्वेस्टर्स को निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी है ना, सॉरी, ये वाली जितनी भी लिक्विडिटी है इसको निकालना पड़ेगा ट्रेंड को, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड की पुट्स बाय कर सकते हो आप लोग इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसको बाय करने के अलावा यहाँ पे ना ये जो एसएमसी लो है ना, ठीक है, इस एसएमसी लो को ना चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज मतलब इसको चैलेंज करेगा, और यहाँ पे अगर एल्गोज टिक गई तब तो ठीक है, तब तो अपने को ये चीज़ दिखाई देने को मिलेगी इसमें, ठीक है। अगर ये एसएमसी लो नहीं टिका ना यहाँ पे, तो एग्जैक्ट ये वाला जो एक्यूमुलेशन हुआ था ना, ये वाला जो एक्यूमुलेशन हुआ था, ये एक्यूमुलेशन
इस एग्जैक्ट एक्यूमुलेशन के ना पास में आकर के फिर उसके बाद में ना ट्रेंड अपना कहीं पे ना रिएक्शन देगा, और उस टाइम पे ना तुम लोग ऐड कर सकते हो या इस एक्यूमुलेशन पे ऐड कर सकते हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पे ना अभी प्रेजेंट टाइम पे जहाँ से ना ये वाला SMC लो बना है ना, जो कि है इस शेल्फ के आसपास से, ठीक है, तो ये वाला SMC लो अगर चैलेंज हुआ तो ये फिर उस केस में इतना भयंकर नहीं टिकेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अभी तुम लोग बोलते हो कि भाई अगर एक बात बता, तेरे में इतना ही ज्ञान है ना, तो तू खुद इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करता? इन्वेस्टिंग के लिए पैसे होते तो भाई मैं वर्टिस नहीं लिया था क्या यार, मेरे लिए बकचोदी कर रहे हो। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। लेटेंट देखता है क्या कोई? इंडियाज गॉट लेटेंट, बताना यार मेरे को कमेंट करके, लेटेंट देखता है क्या कोई? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। टूटना वगैरह जो है वो सब चीज़ें तो ठीक है, पर ये होती है प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे 5 सेकंड जोन पे लाया हूँ, है ना, 5 सेकंड जोन पे लगा करके एक चीज़ देखो यहाँ पे, देख रहे हो, इनडिसाइसिवनेस इसको बोलते हैं। 8:32 से 8:46 तक, है ना, यहाँ पे देखो 32 मिनट से 46 मिनट तक न कोई ढंग का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, न कोई ढंग का कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुआ है। पिछले 15 मिनट से ना इनडिसाइसिवनेस चल रही है, तुड़वाओगे रखोगे, तुड़वाओगे रखोगे इस जोन को, 15 मिनट से इनडिसाइसिवनेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और एग्जैक्ट एक यहाँ पे देखो तुम लोग ये चीज़, ये देखो तुम लोग यहाँ पे, ये एग्जैक्ट इनडिसाइसिवनेस इसके अंदर चल रही है पिछले 15 मिनट से। ये रहा 15 मिनट से तो नहीं, इसमें तो फिर भी पिछले 4 मिनट से ही चल रही है, लेकिन 32 पे देखें अगर अपन कि 18:32 के आसपास, तो इसमें तो ना 18:32 के आसपास में अभी वही हो रहा है, क्या बोलते हैं अपन उसको, अनवाइंड ही हो रहा है ओवर डेटा, विच मीन्स कि एटलीस्ट कॉल राइटर्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ना ऊपर की साइड में जाएगी। एटलीस्ट ये लोग तो ना ये चीज़ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी कोई उल्टा रिएक्शन दे दे तो पता नहीं यहाँ पे, जो कि दे ही रही है यहाँ। है ना, तो ये है भाई चीज़ यहाँ पे। इसके अलावा हाँ यार, सो सॉरी, वीवेब से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है भाई, वीवेब से रिलेटेड स्ट्रेटजी मैं तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो ना देखो, वीवेब जो इंडिकेटर है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो तुम लोग। वीवेब है ना, ये ओनली ऐसा इंडिकेटर है पूरी दुनिया में, गांठ बांध लो इस बात को, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा इंडिकेटर है, ओनली वन, जिसको इंस्टीट्यूशंस अपनी एल्गो के अंदर शामिल करते हैं। और वीवेब का जो कोड है, ये एग्जैक्ट कोड है ना, ये लोग वास्तव में खुद भी ये लोग है ना अपने उसके अंदर लगाते हैं ये लोग, ठीक है। इसका कोड होता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन का कोड होता है इसका, उसको ये लोग शामिल करते हैं अपनी एल्गोज में, है ना। अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से जो प्राइस का एवरेज है ना, मतलब वॉल्यूम के वेट के हिसाब से वो प्राइस कहाँ चल रही है, ये ना उस चीज़ को बताता है। अभी सुनने में तो ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन असलियत में ये जो इंडिकेटर है ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन मान लो, कठिन बोल लो इसको, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल लो, समझने के हिसाब से थोड़ा सा अजीब है ये, ठीक है। अब देखो, अगर तुम लोग को यहाँ पे ना मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ, जब प्राइस बढ़ रही होती है ना, और उसके साथ साथ में ना जो वीवेप है ना, कैंडल्स प्रॉपरली ना इसको रिजेक्शन देते हुए ना प्रॉपरली ना ऊपर बढ़ रहे हैं अगर, तो समझ जाओ कि इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली एंड राइट नाउ दे आर रेडी टू बाय द एसेट एट एनी गिवन प्राइस। तभी उसके साथ में वॉल्यूम का एवरेज भी बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम वही जनरेट करते हैं, और उसके साथ में प्राइस जो है वो भी ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे ना वीवेब के पास में ना वापस से आया यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं कि वीवेब के पास में इट्स अ नाइस प्लेस टू बाय द स्टॉक बिकॉज इट्स अराउंड इट्स एवरेज ऑफ द वॉल्यूम। इंस्टीट्यूशंस आपस में भी तो देखती है ना, एक दूसरे को भी तो देखती है। एक अकेली इंस्टीट्यूशन दुनिया का पूरा ना स्टॉक मार्केट थोड़ी चला रही है, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब उसी तरीके से देखो कि यहाँ पे ना अगर कोई आकर के ना यहाँ पे बाइंग करता तो फिर उसके बाद में उसका ये रिएक्शन होता। अब देखो यहाँ पे ये वीवेब के पास में वापस आया, इंस्टीट्यूशंस ने सोचा इसको कि यहाँ पे निकल सकता है, ये सही चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, वीवेब को हटाओ, और एक काम करता हूँ मैं ना ट्रेंड को भी हटा देता हूँ यहाँ पे। तुम लोग को ना ये मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल है ना किसी और चीज़ के साथ में दिखाता हूँ, किसके साथ में देखोगे, मेटल्स के अंदर दिखाता हूँ आज तुम लोग को, ठीक है। जिंदल स्टील के अंदर दिखाते हैं। ये रहा जिंदल स्टील, यहाँ पे 15 मिनट्स के ऊपर आ जाता हूँ, और 15 मिनट्स के ऊपर आकर के अपन इस हाई को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, 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 ठीक है। लास्ट लो ये है ना, जो कि अभी तक नहीं निकला है, अब निकल गया। लो, हाई, इंड्यूसमेंट निकाल दिया और फिर उसके बाद में लो, राइट। सिंपल सी चीज़ है। एक सेकंड रुको, ऑफिस का मैसेज देख लूँ मैं। अब ये देख लो यहाँ पे ना, एक बार तुम लोग ये रिएक्शन देखना, ठीक है। ये हाई था और ये इसका लो था, ठीक है। फिर ये इसने हाई बनाया और इसके बाद में ना BOS किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो BOS किया ना, ये इसने ना किस वाले जो जोन था, किस वाले जोन को ना मिटिगेट करके ना यहाँ पे ना इसने BOS किया, इस वाले शेल्फ को इसने ना प्रॉपर्ली मिटिगेट किया और फिर उसके बाद में इसने ना जोन दिखाया अपना यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा अलर्ट ट्रिगर हुआ यार, क्या बकचोदी हुई? अच्छा ये वाला अलर्ट, ओके ओके ओके, मैंने अलर्ट लगा रखा था इस प्राइस का यहाँ पे। ये इसको तोड़ गया भाई, देख लो यहाँ पे अलर्ट लगा रखा था मैंने इसका, जो भी ट्रिगर हुआ है फ़ोन पे आया मेरे यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये जो प्राइस थी यहाँ पे ट्रिगर हुई है और ये यहाँ पे अपना रिएक्शन दे रही है एग्जैक्ट इस प्राइस पॉइंट पे, और अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे है इसका टारगेट, ठीक है। इसको बुक कर लेते हैं फटाफट से, देर नहीं करते। 196, लेट्स सी ये वो होता है क्या बोलते हैं उसको, $96 मॉडिफाई। मैं तुम लोग को दिखा रहा था जिंदल स्टील, है ना। ये हो गया प्रोसेस और ये भी हो गया प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो भाई। और ये हमारे अब है ना, देखो अब देखो माँ की भोसड़ी इसकी, देखना तुम लोग दोस्तों, तुम लोग देखना, मैं इनसे यहाँ पे लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। देखो तुम लोग को साइकोलॉजी की माँ चोदना ना कोई इससे सीखता। देखो मैंने कितने वो किया, 196 पे, ठीक है। अब ये भोसड़ी का 1960 पहुँचेगा, देखना इसकी माँ की चूत, देखना 1960 पहुँचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाई चूतिया हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है, या फिर मेरी ना साइकोलॉजी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। मैं बस तुम लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो एक तो ना, देखो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, मैं तुम लोग को बहुत देर से ये बात बोल रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं तुम लोग को कहा था कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल है ना खट करके यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर कर गई किसी भी हालत में, तो खटाखट 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 फिर यहाँ पे ना उड़ते ही जाएंगे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, राइट। बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं तुम लोग को ये बात। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ है कि जब पुट साइड में ना खटाखट खटाखट वो लोग वो करेंगे, शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो उनका कॉल की साइड में भी तो वो होगा ना, कॉल की साइड में भी तो इनका लॉस होगा ना, क्योंकि कॉल साइड में तो इन लोगों ने बेच रखा है यहाँ पे। अब जब ये लोग यहाँ पे अपनी सेल पोजीशंस को बाय 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 में करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे ना एग्जैक्ट इधर का 216 तक तो जाएगा ही एटलीस्ट ये, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये लॉजिक और ये ट्रेड देख करके समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से जिंदल स्टील ये रहा जो अपन देख रहे थे, जिंदल स्टील देख रहे थे ना अपन, हाँ यही देख रहे थे भाई अपन। ये देखो ये यहाँ पे इस वाले उसको ना शेल्फ को मिटिगेट करके ये यहाँ पे गिरा है, ठीक है। अब देखो तुम लोग को ना वीवेब की एक स्ट्रेटेजी ये होती है सिंपल सी, कि वीवेब को अगर कभी भी तुम लोग को यूज़ करना है ना, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तुम लोग सबसे पहले तो देख लो कि MSS किस साइड में हुआ है, ठीक है। ट्रेंड किस साइड में है, MSS किस साइड में हुआ है, ठीक है। बस एक बार ना तुम लोगों ने ना वो वाली चीज़ देख ली, सिर्फ एक बार, तो उस केस में ना देखते ही तुम लोग उसको ना उसी साइड में अप्लाई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर इस पॉइंट पे ना अगर इसको ना चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लूँ,
तो मैं कब सेल करने की सोचूंगा, जब है ना प्राइस जो है ये वीवेप के ना आसपास आएगी और वीवेप के आसपास आकर के किसी ब्रेकर ब्लॉक को या किसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगी, मैं उस साइड में है ना सेल करने की सोचूंगा। मेरा कंफर्मेशन क्या होगा, वीवेप को तोड़ने का, ठीक है। यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे ना एग्जैक्टली इसको वो किया, स्टॉप लॉस लगाया 7 रुपये का, और फिर उसके बाद मैं एंजॉय किया आराम से, ठीक है। अगर तुम लोग है ना यहाँ पे भी देखोगे तो इसने 45 मिनट्स के अंदर है ना अपन को अपना टारगेट जो है ये प्रोवाइड कर ही दिया है इसने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट ये लगाया था और लास्ट लो ये लगाया था यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं और इसको हटा करके जो पीओआई वाली कैंडल हुई वो कौन सी कैंडल हुई, ये वाली हुई पीओआई वाली कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बेरिश साइड में एमएसएस हुआ है, मैं क्या करूँगा, सेल करने की सोचूंगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे आओ, इस कैंडल के ऊपर है ना यहाँ पे हुआ ये वाला जोन मिटिगेट, ठीक है। जब ये जोन मिटिगेट हुआ, ये वाली कैंडल जो थी इसने ना वीवेप को यहाँ पे तोड़ा, लेकिन नीचे से ना अभी थोड़ा सा ना रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अर्ली एंट्री करने वाले जो लोग हैं वो लोग है ना यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर के ना अपना 8 रुपये का ना यहाँ पे सिंपल सा ना 8 रुपये का या 10 रुपये का ना वो मान लो 10 रुपये का ऐसा लगाओ यहाँ पे तुम लोग, ठीक है। जैसे ही तुम लोगों ने 10 रुपये का ऐसा लगाया यहाँ पे, इसने एग्जैक्टली ना तुम्हारा एसएल तो कभी हिट नहीं किया, लेकिन इसने ना तुम लोग को 1:2, और अगर तुम लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो इसने ना तुम लोग को 1:9 तो ज़रूर दे दिया इसने 3 दिन के अंदर तुम लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब आगे का और दिखा देता हूँ, इस जोन को हटा दो। लास्ट में ना जो मिटिगेट हुआ था वो हुआ था यहाँ से, लास्ट का जो लो था वो था ये, ठीक है। कौन सी वेव ने ब्रेक करवाया, यहाँ पे ना इस वेव ने ब्रेक करवाया अपन को, कौन से शेल्फ ने ब्रेक करवाया है यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ से ना ये वाली जो सप्लाई है वो यहाँ से आई है, ठीक है। यहाँ पे जाओ सिंपल सा, इसने इसको मिटिगेट किया, अपन कहाँ की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, सेल साइड की ट्रेड ढूंढ रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल ने इसको तोड़ा और इस कैंडल ने तोड़ करके यहाँ से ना यहाँ पे ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ। ऑल्दो इसने यहाँ पे ना अब की बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन बाद में जाकर के ना इसने यहाँ पे ना इस पॉइंट पर रिएक्शन दिया ही है इसने बाद में जाकर के, ठीक है। तो ऐसे करके ना जो वीवेप की और एसएमसी की स्ट्रैटेजी होती है ना वो इस तरीके की होती है। मैं थोड़ा सा टाइम क्रंच में हूँ इसलिए मैं तुम लोग को प्रॉपरली नहीं समझा पाया, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना तुम लोग यहाँ पे कि जो ना क्या कहते हैं अपन उसको यार, वीवेप जो होता है ना ये ब्रेकर ब्लॉक्स के साथ में बहुत शानदार काम करता है, एमएसएस और ब्रेकर ब्लॉक्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा गजब काम करता है ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मली है इसमें, ठीक है। तो वीवेप को इस तरीके से ना तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, कुछ गलत नहीं है इसमें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब भी 10, 15, 20 साल से ही है। एसएमसी लो पर होगा कहाँ पर भैया, 24,000, 23,500 उसके नीचे जैसा चल रहा है अभी लगता तो नहीं कि नीचे आएगा। अब न्यूज़ भी नहीं है कुछ भी ऐसी, कब तक करूं एसएमसी लोग का वेट ईयर एंड तक। यार वत्सल आप ना छोटा मोटा समझ रहे हो यार एसएमसी लो को। आप जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एसएमसी लो देख रहे हो ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए, उस हिसाब से जो एसएमसी लो है ना वो है ये वाला, ठीक है, 22,180 वाला। इसके बाद का अगर अपन एसएमसी लो देखेंगे ना तो उसके बाद में एसएमसी लो जो है वो है ये वाला 21,300 वाला। और अगर लास्ट एसएमसी लो अपन देखेंगे ना तो लास्ट एसएमसी लो है 18,800 के यहाँ पे। इससे पहले ना कभी भी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसके पहले कोई भी बाइंग मत करना, चाहे निफ्टी 30,000 पहुँच जाए, पहुँचने दो, मत करना बाइंग। हार्ड कैश जो है उससे ना स्विंग ट्रेड करते रहो, स्टॉक देखते रहो, स्विंग ट्रेड ले लो उससे, लेकिन प्लीज़ इन्वेस्टिंग के हिसाब से ना पर्पज़ से बाइंग अभी मत करना। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ड्यू हैं और वो ड्यू होने की वजह से निफ्टी आएगा अपने इनके पास में, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे अपने को पहले वीक इन्वेस्टर्स को निकाल करके उसके बाद में ही ऊपर जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। भाई आपको उस दिन बोला भी था मैंने कि वो नीचे वाला एरिया में बहुत ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। नवंबर 2025 जब ऑल टाइम हाई टूटा था वो वाला टाइम से अभी तक देखोगे ना तो भी सबसे ज़्यादा हैंड्स यहीं एक्सचेंज हुए हैं। ये जब इतना तगड़ा लेवल बनना है मुझे नहीं लगता ये वापस मिटिगेट होने आएगा, ये फ्यूचर में कभी टूटेगा और बहुत ही भयंकर लेवल की सप्लाई बनेगा, ये मेरा विचार है। देखो इसी तरीके से ना मेरे को लोग चमकाते हैं, देखो रेडिट के ऊपर कि भाई तू चूतिया है दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये अथर्व है, ठीक है, और अथर्व बात कर रहा है इस वाले लेवल की। अथर्व बात कर रहा है इस वाले लेवल की, ठीक है। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बहुत बड़ी बात है कि ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना FRVP लगाया है, ठीक है।
और ये यहाँ पे देखोगे अगर, तो इस पॉइंट के ऊपर है ना अथर्व अपने को ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट टिक गया, ठीक है, और टिक करके ना ये अब बन चुका है बहुत ही अच्छी सपोर्ट बन चुका है। ये पहले जो था ना, पहले यहाँ पे जहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए थे ना, ये पहले था यहाँ पे सप्लाई जोन, ठीक है, अब बन चुका है ये डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि ये टूट चुका है। यार अथर्व, मैं तेरे से जिद रहा हूँ क्या? तू मेरे को एक चीज़ बता, ये तेरा जो ना, जो तेरा डिमांड जोन है और जो ये मेरा जोन है, ठीक है, ये सेम ही तो है भाई। तेरा जो है ये यहाँ पे ये 23,973 के ऊपर आ रहा है, और मेरा जो है ये 23,957 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कहाँ गलती है ये बता मेरे को। मैंने कोई कुछ भी उल्टा सीधा किया क्या मैंने इसमें? नहीं ना। तो यार सिंपल सी तो चीज़ है, मैं कोई डांट रहा हूँ क्या भाई, या मैं कोई वो थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आ जा और यहाँ पे अगर के इसको वो कर दे, मिटिगेट कर दे, और फिर उसके बाद में ऊपर निकल जा, पीडीआरए के हिसाब से मैं मान लूँगा सही चीज़ है, ठीक है। मेरे पे गुस्सा करने से क्या होगा यार। और जिस हिसाब का मार्केट चल रहा है, आई थिंक 24,600 के ऊपर अच्छा खासा 100-200 पॉइंट लिक्विडिटी ग्रैब या शॉर्ट स्क्वीज बोल लो, ऐसा कुछ होगा। लोगों को बुलाएगा, बोलेगा बाय कर लो, ब्रेकआउट आया, फिर ये रिट्रेस होने आएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 24,160 वाले रेंज से ही नेक्स्ट बड़ी वेव चालू करेगा, जो 25,000 25,200 की रेंज टारगेट करेगी, या उसके पहले भी शुरू कर दे। ये भी नीचे का डब्बा ऐसा इंस्टीट्यूशनल लेवल है जिसको ये लोग मजाक में टच करने तो नहीं जाएंगे। ये मेरा व्यू है, बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तुम लोग है ना मेरी एक तो बात ना सुनते नहीं हो भाई पूरी ढंग से, ठीक है, और तुम लोग मेरी गांड मारना यूं ही चालू कर देते हो। मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम पे एमएसएस हुआ है, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा कुछ नहीं है ऊपर जाने में निफ्टी का, अभी ये प्रॉपर्ली यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर के ना ये वाला जो ना इसका जोन है ना, जो जोन फ्लिप हो चुका है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लिप हो चुका है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या करता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैग्नेट की तरह काम करता है, पहले खींचेगा फिर फेंकेगा, खींचेगा फेंकेगा, खींचेगा फेंकेगा, अनलेस एंड अनटिल एक दिन इंस्टीट्यूशन को ये नहीं लगे कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है और ये ना सही प्राइस पॉइंट नहीं है अब बाय करने के लिए, तो इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को तुड़वा देते हैं। जैसे ही तुड़वाते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, उसके बाद में जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, यहाँ पे जितने भी ये बायर्स थे, ठीक है, ये सारे के सारे जो बायर्स होते हैं ना, जहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, ये इसीलिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तेरा केस जो है वो यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे तेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, ये अभी प्रॉपर्ली टूट चुका है। अभी ये इसको वापस खींचने के लिए मैग्नेट की तरह बुलाएगा। यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और फिर उसके बाद में ये वाली जो वेव है ये अपने को देखने को मिलेगी। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ उल्टा सीधा और कुछ बोल रहा हूँ यार। एग्जैक्ट सेम ये की ये लाइन मैंने अभी बोली है, ठीक है। ये है भाई सीन। अब हो गए सारे क्वेश्चन आंसर और बता दी सारी की सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को, है ना। ये है भाई सीन पूरा का पूरा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लगा लेना अपने उसके ऊपर, अपने चार्ट्स के ऊपर, और ऐसे कैसे फॉलो करना। होप मैंने तुम लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो। आज की वीडियो ऑल्दो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, पर आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। पीडीआरएस को समझो, तुम लोग को मार्केट की नब्ज़ पकड़नी आ जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट की नब्ज़ पकड़नी आ गई तुम लोगों को, तो तुम लोगों को फिर उस केस में ट्रेड, उस साइड में ट्रेड लेनी आ जाएगी तुम लोग को, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोग को अभी लाइव ट्रेड करके ना यहाँ पे एग्जैक्ट ये अभी लाइव ट्रेड करके ये चीज़ मैं तुम लोगों को बताई, यहाँ पे तुम्हारे सामने ट्रेड पंचिन करी, और पंचिन करते ही मैंने यहाँ पे ना वीडियो चालू कर दिया था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस हिसाब से ना जब तुम लोग पीडीआरएस और नव्स पकड़नी सीख लोगे ना मार्केट की, तो उस टाइम पे ना तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती है मार्केट में, ठीक है। और बाकी मेरी बातों को मत मानना, ना मेरी बातों को कभी सीरियसली लेना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनएस रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। अगर मानना ही है कुछ तो मानना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो, capital management, protect your capital very 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 fiercely, and have a great trading day tomorrow guys. Thanks for watching.